McAfee world. एल्डोल कंडेंसेशन। सबसे पहले इसकी डेफिनेशन, व्हाट इज एल्डोल कंडेंसेशन? द रिएक्शन ऑफ अ कार्बोनिल कंपाउंड, द रिएक्शन ऑफ अ carbonyl compound containing at least 1 alpha hydrogen atom in presence of base like NaOH, KOH, etc. to produce beta hydroxy carbonyl compound. Beta hydroxy carbonyl compound is known as aldol reaction, and if this beta hydroxy carbonyl compound is heated either alone or in presence of a Lewis acid like iodine, produce alpha beta unsaturated carbonyl compound. तो ये है आपका एल्डोल कंडेंसेशन। ये 2 स्टेप में कंप्लीट होता है। फर्स्ट स्टेप इज नेम एज एल्डोल रिएक्शन, सेकेंड स्टेप इज नेम एज कंडेंसेशन रिएक्शन। इन एल्डोल रिएक्शन हम लोग एक कार्बोनिल कंपाउंड जिसके पास एटलीस्ट 1 अल्फा हाइड्रोजन एटम है उसको बेस लाइक NaOH के साथ रिएक्ट कराते हैं, तो ये हमें बीटा हाइड्रोक्सी कार्बोनिल कंपाउंड देता है। और अगर हम उसी बीटा हाइड्रोक्सी कार्बोनिल कंपाउंड को एक ल्यूइस एसिड की प्रेजेंस या एब्सेंस में हीट करेंगे तो वो हमें अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड देता है। दिस इज कॉल्ड एल्डोल कंडेंसेशन। तो इस एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन का रिएजेंट क्या होता है? व्हाट इज द रिएजेंट ऑफ दिस रिएक्शन? तो इसका रिएजेंट होता है आपका डाइल्यूट बेस। पहले हम क्या लेते हैं? डाइल्यूट बेस। अब वो डाइल्यूट बेस आपका NaOH, KOH, बेरियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कुछ भी हो सकता है। और सेकेंड स्टेप में हम लोग क्या करते हैं? हीट इन प्रेजेंस ऑफ लुइस एसिड लाइक आयोडीन, ये इसका रिएजेंट होता है। ठीक है। इसके बाद इसकी कंडीशंस क्या क्या, मिनिमम कंडीशंस होनी चाहिए कंपाउंड के अंदर। तो इसकी फर्स्ट कंडीशन है, प्रेजेंस ऑफ 2 अल्फा हाइड्रोजन एटम, इन कार्बोनिल कंपाउंड। ये इसकी फर्स्ट कंडीशन है। और सेकंड है 2 molecules of carbonyl compound used।
कार्बोनिल कंपाउंड के कितने मॉलिक्यूल यहाँ पर यूज किए जाएंगे? 2 मॉलिक्यूल यूज किए जाएंगे। तो सबसे पहले तो आपको ये पहचानना सीखना है कि व्हाट इज अल्फा हाइड्रोजन। तो देखिए ये जो आपका कार्बोनिल ग्रुप होता है, दिस इज कॉल्ड कार्बोनिल ग्रुप। और इस कार्बोनिल ग्रुप के रिस्पेक्ट में जो इसके नेक्स्ट में कार्बन है, दिस कार्बन इज कॉल्ड अल्फा कार्बन, उसके नेक्स्ट वाले कार्बन को हम लोग बीटा कार्बन बोलते हैं। ठीक है, ऐसे ही सेम हम इधर भी जा सकते थे, इसके नेक्स्ट वाले कार्बन को अल्फा और इसके नेक्स्ट वाले को हम लोग बीटा कार्बन बोलते हैं। और इन अल्फा कार्बन और बीटा कार्बन पर जो हाइड्रोजन होंगे उनको ही हम लोग क्या बोलेंगे? बीटा हाइड्रोजन और अल्फा हाइड्रोजन। समझा? कार्बोनिल कंपाउंड के रिस्पेक्ट में जो नेक्स्ट वाला कार्बन है, दिस इज कॉल्ड अल्फा कार्बन। और उस अल्फा कार्बन पर मिनिमम क्या होने चाहिए? 2 अल्फा हाइड्रोजन एटम। क्या मिनिमम कंडीशन होनी चाहिए? प्रेजेंस ऑफ 2 अल्फा हाइड्रोजन एटम। अगर ये नहीं है तो रिएक्शन नहीं हो सकती। ठीक है, इसके बाद आते हैं टाइप्स ऑफ एल्डोल कंडेंसेशन। टाइप्स, अगर हम लोग यहाँ पे टाइप डिस्कस करेंगे तो बेसिकली वी हैव 3 टाइप्स ऑफ एल्डोल कंडेंसेशन। वी हैव 3 टाइप्स। फर्स्ट होता है सेल्फ एल्डोल, सेकेंड है हमारा क्रॉस एल्डोल, एंड थर्ड होता है इंट्रामोलिक्यूलर एल्डोल। ये 3 टाइप्स के एल्डोल होते हैं आपके पास। तो हम लोग एक एक करके स्टडी करेंगे और इनकी मैकेनिज्म आपको बहुत अच्छे से समझना है, क्योंकि ये एग्जाम में आपको, जैसा कि मैंने लास्ट क्लास में आपको मेडिसिन बताया था, बिल्कुल वैसे ही एल्डोल कंडेंसेशन है। इसके बिना बोर्ड का पेपर नहीं बनता है, एल्डोल कंडेंसेशन के बिना। और जेई में भी इसका क्वेश्चन कॉमनली आता ही रहता है, इवन मेंस और एडवांस दोनों में ही। तो आपको ये ध्यान रखना है कि ये भी आपके लिए हाईली इंपॉर्टेंट टॉपिक में से एक है। चलिए, तो सबसे पहले हम लोग लिखते हैं सेल्फ एल्डोल कंडेंसेशन। सेल्फ एल्डोल कंडेंसेशन। सेल्फ एल्डोल कंडेंसेशन में जो हम लोग 2 मॉलिक्यूल्स कार्बोनिल कंपाउंड के लेंगे, वो दोनों मॉलिक्यूल सेम होंगे। ठीक है, दोनों मॉलिक्यूल सेम लिए जाएंगे। यानी हम यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल्स लेंगे कार्बोनिल कंपाउंड के, एंड बोथ विल बी सेम। ठीक। एंड उसको जब हम लोग डाइल्यूट बेस के साथ में ट्रीट कराएंगे तो ये हमें पहले क्या देता है? बीटा हाइड्रोक्सी कार्बोनिल कंपाउंड। बीटा हाइड्रोक्सी कार्बोनिल कंपाउंड। तो ये देखिए आपका अल्फा कार्बन है और ये बीटा, और बीटा पोजीशन पे हाइड्रोक्सी, ये बन गया आपका क्या? बीटा हाइड्रोक्सी कार्बोनिल कंपाउंड। और फिर इसको हम जब लुईस एसिड की प्रेजेंस में हीट करते हैं तो ये अल्फा और बीटा पोजीशन से वाटर एलिमिनेट करता है। अल्फा और बीटा, अल्फा का H, बीटा का OH, और आपको मिलता है अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड। दिस इज अल्फा, दिस इज बीटा, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड। दिस इज कॉल्ड एल्डोल कंडेंसेशन। दिस इज कॉल्ड एल्डोल कंडेंसेशन। तो एसिटल्डिहाइड के एल्डोल कंडेंसेशन से जो हमें कंपाउंड मिलता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? इट इज नेम एज, इसका कॉमन नेम है ये क्रोटोनल्डिहाइड। क्रोटोनल्डिहाइड। क्रोटोनल्डिहाइड हमें कब मिलता है? जब हम लोग एसिटल्डिहाइड का एल्डोल कंडेंसेशन करते हैं। तो ये है हमारी एल्डोल कंडेंसेशन की रिएक्शन। नाउ कम टू द मैकेनिज्म। सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैकेनिज्म, कैसे वर्क करती है मैकेनिज्म। इसकी मैकेनिज्म को 2 तरह से एक्सप्लेन किया गया है, एक इन प्रेजेंस ऑफ बेस और एक इन प्रेजेंस ऑफ एसिड। तो पहला मैं दे रहा हूं यहाँ पर इन प्रेजेंस ऑफ बेस। और यही वाली मैकेनिज्म आपको याद रखनी है और एग्जाम में यही लिखने को आपको आएगा। ठीक है, इन प्रेजेंस ऑफ बेस। तो देखिए ये कैसे वर्क करता है। स्टेप नंबर 1, स्टेप नंबर 1 क्या है? जो आपका अल्फा हाइड्रोजन है वो बेस के OH माइनस के साथ रिएक्ट करेगा। क्यों रिएक्ट करेगा? क्योंकि इस
जब ये अल्फा हाइड्रोजन अपने दोनों बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन इसको दे के जाता है तो यहाँ पर CH2 माइनस क्रिएट होगा, और वो CH2 माइनस इस CO के साथ में रेजोनेंस स्टेबलाइज रहता है, जिसकी वजह से ये वाला हाइड्रोजन एज अ H प्लस रिलीज होगा और दैट विल एक्ट एज अ एसिड। तो ये यहाँ से H प्लस निकलेगा, इसको किसने निकाला है, OH माइनस ने। तो जैसे ही CH2 यहाँ से H प्लस निकलेगा तो यहाँ पर क्या बचेगा, CH2 माइनस CHO, और ये CH2 माइनस CHO रेजोनेंस स्टेबलाइज है, इसी वजह से ये वाला H प्लस एज ए एसिड यहाँ पर निकल पाया। क्लियर। अभी इसके बाद आप इसका चाहो तो यहाँ पर रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन शो भी कर सकते हो, अगर आप चाहो तो यहाँ पर इसका रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन आप यहाँ पर शो कर दीजिए, सो दैट आपको ये दिख जाए कि हाँ ये स्टेबल है। तो ये स्टेबल है कैसा, CH2 डबल बॉन्ड CHO माइनस, ये इसका रेजोनेंस स्ट्रक्चर हो गया। चलिए, तो ये इसका स्टेप नंबर 1 था। अब स्टेप नंबर 2 में हम लोग जो दूसरा मॉलिक्यूल था एल्डिहाइड का वो पिक करेंगे, और ये जो CH2 माइनस है ये एज अ न्यूक्लियोफाइल, ये CH2 माइनस एज अ न्यूक्लियोफाइल अब इसके ऊपर अटैक करेगा और न्यूक्लियोफिलिक एडिशन करेगा। तो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन आपको पता होगा कैसे होता है, यहाँ से ये न्यूक्लियोफाइल इधर अटैक करेगा और ये इधर शिफ्ट होता है, तो यहाँ माइनस और प्लस, प्लस पर ये ज्वाइन हो जाएगा और यहाँ पर क्या क्रिएट होगा, माइनस चार्ज, CH3CHO माइनस CH2CHO। ठीक है। अब इसके बाद वाले स्टेप में जो H प्लस यहाँ पर लीव किया था वही H प्लस, जो H प्लस लीव किया था वही H प्लस अब यहाँ पर फिर से अटैक करने के लिए आएगा, और सोल्यूशन में आपको प्रोडक्ट कैसा देगा, CH3CHOH CHCHO। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ये CHO है, अब उसके रिस्पेक्ट में ये अल्फा है और ये बीटा। अब आपको अगला स्टेप क्या था, यहाँ पर देखिए ये जो बनता है इसी को हम लोग एल्डोल बोलते हैं, बीटा हाइड्रोक्सी कार्बोनिल कंपाउंड और एल्डोल। अब आप इसी का ही क्या करेंगे, इसको आप हीट करेंगे तो यहाँ पर एलिमिनेशन होगा। तो एलिमिनेशन में अल्फा पोजीशन से हाइड्रोजन और बीटा पोजीशन से OH एज अ वाटर एलिमिनेट होगा यहाँ से, और आपको प्रोडक्ट क्या मिल जाएगा, जो आपका डिजायर्ड प्रोडक्ट था, क्रोटोनल्डिहाइड CH3CH डबल बॉन्ड CHCHO। ये है इसकी मैकेनिज्म एल्डोल कंडेंसेशन की, इन प्रेजेंस ऑफ बेस। नोट डाउन। इसका मैकेनिज्म अच्छे से देख लीजिए, अगर कहीं पर कोई स्टेप नहीं समझा हो तो उसको डिस्कस करिए, पूछिए। आपको इसकी मैकेनिज्म बहुत अच्छे से आनी चाहिए, एग्जाम में 100% आपको अपने बोर्ड के पेपर में मिलेगा। राइट, एक्सप्लेन एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन विद मैकेनिज्म। किसी के पास कोई डाउट, एनीथिंग, कोई स्टेप? नो डाउट। ओके, ये मैंने मैकेनिज्म बताया है इन प्रेजेंस ऑफ बेस। हम लोग एल्डोल कंडेंसेशन एक डाइल्यूट एसिड की प्रेजेंस में भी परफॉर्म करा सकते हैं। तो डाइल्यूट एसिड की प्रेजेंस में कैसे वर्क करेगा, राइट डाउन, इन प्रेजेंस ऑफ एसिड। तो एसिड के प्रेजेंस में देखिए इसकी मैकेनिज्म किस तरह से चलेगी। सबसे पहले आपका एल्डिहाइड ग्रुप, एक एल्डिहाइड आपने लिया और उसके ऊपर आपने H प्लस का अटैक कराया, तो H प्लस यहाँ पे कार्बन और ऑक्सीजन में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस की वजह से यहाँ पर नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज रहेगा, तो ये H प्लस इस O माइनस पे अटैक करेगा और आपको यहाँ पर इस तरह से एक इंटरमीडिएट बना कर देगा, CH3CH प्लस OH। ठीक है, CH3CH प्लस OH। फिर इसके बाद हमने एक दूसरा मॉलिक्यूल लिया, किसका, एल्डिहाइड का ही सेकेंड मॉलिक्यूल
CH3CHO जो एसिड की प्रेजेंस में टॉटोमराइज हो जाता है, टॉटोमराइज होके ये कीटो से इनॉल फॉर्म में कन्वर्ट होगा। तो एसिटाल्डिहाइड का इनॉल फॉर्म क्या होता है? CH2 डबल बॉन्ड CHOH, CH2 डबल बॉन्ड CHOH, ये इसका इनॉल फॉर्म है। ठीक है, अब इसी इनॉल फॉर्म में यहाँ पर रेजोनेंस हो जाएगा। कैसे? ये निगेटिव चार्ज, ये लोन पेयर यहाँ पर पाई बॉन्ड के फॉर्म में, और ये पाई बॉन्ड यहाँ पर निगेटिव चार्ज, तो ये यहाँ पर रेजोनेंस स्ट्रक्चर बनाएगा इसका CH2 माइनस CH डबल बॉन्ड O प्लस H। ठीक है, अब यही वाला यहाँ पर सबस्ट्रेट बन जाएगा CH2 माइनस CH डबल बॉन्ड O प्लस H, और इसको हम लोग रिएक्ट कराएंगे किसके साथ? CH3 CH प्लस और OH के साथ, जो हमारा फर्स्ट स्टेप में हमें मिला था, CH3 CH प्लस OH। अब यही CH3 CH प्लस OH क्या करेगा? ये इसके ऊपर एज अ इलेक्ट्रोफाइल यहाँ से जाके अटैक करेगा, और ये जैसे ही यहाँ पे अटैक करेगा, इमीडिएटली ऑक्सीजन यहाँ पे जो प्लस चार्ज है, ये प्लस चार्ज को नहीं रहना चाहेगा, वो ये वाला बॉन्ड तोड़ देगा, और ये बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ पुल कर लेगा। और इसके बाद आपको यहाँ पे क्या दिखाई पड़ेगा? CH3 CH OH CH2 CH डबल बॉन्ड O, ये आपका बन गया यहाँ पर अल्फा बीटा बीटा हाइड्रोक्सी कार्बोनिल कंपाउंड। और अब आप इस बीटा हाइड्रोक्सी कार्बोनिल कंपाउंड को हीट करेंगे तो ये अल्फा बीटा पोजीशन से वाटर एलिमिनेट करेगा, एंड इट विल गिव यू CH3 CH डबल बॉन्ड CH CHO। दिस इज योर एसिड कैटलाइज्ड मैकेनिज्म, दिस इज एसिड कैटलाइज्ड मैकेनिज्म। देख लीजिए, समझ लीजिए, आपको बेस कैटलाइज्ड मैकेनिज्म याद रखनी है, एग्जाम में आपको वही मैकेनिज्म लिखने को आती है, बट ये वाला भी लिख लीजिए। नोबडी नोज, हो सकता है आपसे एसिड कैटलाइज्ड मैकेनिज्म पूछ दी जाए। चलिए, अभी किसी को भी दोनों स्टेप में कोई दिक्कत है एसिड बेस कैटलिस्ट में? तो अगर नहीं दिक्कत है फिर आपको क्वेश्चंस करने हैं। राइट डाउन, आपको मुझे विद मैकेनिज्म प्रोडक्ट बनाकर शेयर करना है। सभी लोग क्वेश्चन लिखिए। आपको विद मैकेनिज्म मुझे प्रोडक्ट बताना है इनका। बना के सभी लोग शेयर करिए। CH3 CH2 CHO, आपको इस कंपाउंड का एल्डोल कंडेंसेशन करके प्रोडक्ट शेयर करना है। ये वाले में बहुत लोग को कंफ्यूजन है, तो मैं इसका मैकेनिज्म फिर से लिख के दिखा रहा हूं आपको, सो दैट आप अपनी मिस्टेक्स को आइडेंटिफाई कर पाइए। इसका मैकेनिज्म मैं वापस से लिखने जा रहा हूं। स्टेप नंबर 1, सबसे पहले आप अल्फा हाइड्रोजन के ऊपर अटैक कराओगे। दिस इज अल्फा हाइड्रोजन, इसके ऊपर आप OH माइनस अटैक कराओगे। तो ये जब आप OH माइनस अटैक कराएंगे तो ये वाला बॉन्ड टूटेगा, और ये बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन इस अल्फा कार्बन को मिल जाएंगे, और H एज अ H प्लस रिलीज हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको क्या मिलेगा? CH3 CH माइनस CHO। फिर सेकेंड स्टेप में हम दूसरा मॉलिक्यूल लेंगे एल्डिहाइड का, और उसके ऊपर ये वाला मॉलिक्यूल एज अ न्यूक्लियोफाइल, ये वाला मॉलिक्यूल एज अ न्यूक्लियोफाइल इसके ऊपर अटैक करेगा। प्रोडक्ट बनेगा CH3 CH2 CO माइनस CH CH CHO CH3।
फिर उसके बाद आपका ये जो H प्लस यहाँ से लीव किया था अल्फा हाइड्रोजन से, वो H प्लस आके यहाँ पे अटैक करेगा, तो प्रोडक्ट कुछ ऐसा दिखेगा, CH3 CH2 CH OH C CHO CH3 और इस पर एक हाइड्रोजन है। और अब जब इसको हीट किया जाएगा तो ये अल्फा बीटा पोजीशन से अल्फा और ये बीटा विद रिस्पेक्ट टू दिस CHO, यहाँ से वाटर निकलेगा और आपको प्रोडक्ट ये मिलेगा। ये वाला स्टेप तुम तने बार बार गलत कर दे रहे हो। CH2 CH डबल बॉन्ड C CHO CH3, ये है इसका मैकेनिज्म। ये मैं आपसे मांग रहा था इतनी देर से। बहुत सारे लोगों ने मिस्टेक क्या किया है, उन्होंने बीटा कार्बन के को से हाइड्रोजन निकाल दिया है और फिर उस पर रिएक्शन करा दी है। अरे भाई कुछ तो दिमाग और आंख कान खोल के चलो। अल्फा बीटा इतने क्लियरली बताया है कि C डबल बॉन्ड O के जो बगल वाला कार्बन है वो अल्फा, और उसके बगल वाला बीटा, उसके बगल वाला गामा, उसके बगल वाला डेल्टा होता है। आपको अल्फा पे रिएक्शन करानी है, फिर भी पता नहीं क्या उटपटांग प्रोडक्ट बना रहे हो। चलिए नेक्स्ट इसका प्रोडक्ट बना के दिखाइए। सबको मैकेनिज्म देना है, मुझे प्रोडक्ट नहीं, एक्चुअली मैकेनिज्म चाहिए। आई नीड मैकेनिज्म, शो मी मैकेनिज्म। सब लोग इसका आंसर भेजो विद मैकेनिज्म। कोई भी ऐसे नहीं करेगा डायरेक्ट आंसर भेज रहा है। जिसका वो वाला हो गया है वो लोग इसको करो, जिसका फर्स्ट वाला हो गया फर्स्ट वाला सेंड करके और फिर ये वाला करने बैठ जाइए। काव्या तुमने ये वाला भी सही बनाया, बस खाली रिंग वाला तुम्हारा गलत है। रिंग वाले का प्रोडक्ट तुमने रॉन्ग बनाया हुआ है, उसको सही करो। हाँ सर, मैं ठीक करके भेजती हूँ। रुचित तुमने आंसर नहीं भेजा अभी तक? लिख रहा हूँ सर, सेंड कर रहा हूँ। सर ये जो रिंग वाला है उसमें एच एलिमिनेशन के लिए कोई भी साइड ले सकते हैं ना? कहीं से भी, दोनों साइड अल्फा है ना, कोई भी एक साइड का अल्फा पिक करना शुरू कर दो। खुशबू तुम्हारा ये रिंग दोनों जुड़ कैसे गई ऐसे? दो कार्बन से कैसे जुड़ गई? गलत है, रॉन्ग है। तनय देखो तुम्हारे C डबल बॉन्ड O के बगल वाले कार्बन में दो हाइड्रोजन तुमने लिखा है, वहां पर दो अगर हाइड्रोजन रखोगे तो कार्बन की वैलेंसी 5 हो जाएगी, विच इज नॉट पॉसिबल। वहां पर एक हाइड्रोजन होना चाहिए। हाँ सर, करेक्ट है। चलिए ये हमारे हो गए सेल्फ एल्डोल रिएक्शंस और उनके प्रोडक्ट। अब आते हैं नेक्स्ट रिएक्शन है हमारा क्रॉस एल्डोल। सर, आप एक बार रिंग वाला दिखा सकते हो? हाँ एक मिनट। ये अल्फा कार्बन है और ये अल्फा कार्बन है। किसी भी एक अल्फा कार्बन के दोनों अल्फा हाइड्रोजन यूज कर लो फॉर रिएक्शन। चलिए अब मैं आपको इसका, ये तो हुआ मैकेनिज्म के साथ में प्रोडक्ट बनाना। अब आते हैं इसका हम डायरेक्ट प्रोडक्ट कैसे लिखेंगे। ठीक है, डायरेक्ट प्रोडक्ट लिखना समझते हैं।
देखिए सभी लोग, डायरेक्ट प्रोडक्ट कैसे लिखा जाता है। डायरेक्ट प्रोडक्ट लिखने का तरीका होता है, पहले ध्यान से सुन लो, समझ लो, फिर बाद में कॉपी करना। कॉपी करना इतना जरूरी नहीं है जितना समझना जरूरी है। कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को? हमने यहाँ पर क्या लिया है, आपके पास 2 मोल्स ऑफ आपको एल्डिहाइड लेने होते हैं या फिर कीटोन लेने होते हैं ड्यूरिंग एल्डोल कंडेंसेशन। तो आप किसी एक एल्डिहाइड या कीटोन का कार्बोनिल ग्रुप और दूसरे वाले का अल्फा हाइड्रोजन, दूसरे वाले के 2 अल्फा हाइड्रोजन को इस तरह से आमने सामने रखिए, और आप इसका कार्बोनिल ग्रुप और इसके अल्फा हाइड्रोजन को इस तरह से वाटर करके एलिमिनेट करा दीजिए। जो कुछ बनेगा वही आपका प्रोडक्ट होगा। अब जैसे ये वाला लिखना था मुझे, तो मैं यहाँ पर अगर इसका प्रोडक्ट आपको बना के दिखाऊं तो इसका दूसरा मॉलिक्यूल ऐसा बनेगा। मैंने यहाँ पर इसका सेकेंड मॉलिक्यूल ऐसे बना लिया, और फिर मैंने क्या किया है, यहाँ पर ये जो 2 H और एक O है इसको वाटर बना के निकाला है, और इन दोनों कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड लगा दिया। दिस इज योर एल्डोल कंडेंसेशन प्रोडक्ट। तो ये आपकी ट्रिक है डायरेक्ट प्रोडक्ट लिखने की। बट आपको इस रिएक्शन का मैकेनिज्म भी आना चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन मैकेनिज्म बेस्ड भी आते हैं और मैकेनिज्म पूछी भी जाती है। आपको बोर्ड का पेपर भी लिखना है, इसलिए आपको मैकेनिज्म अच्छे से समझ में आनी चाहिए स्टेप बाय स्टेप। और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करने के लिए आपके पास ये डायरेक्ट मेथड है जिससे आप स्ट्रेट प्रोडक्ट बना सकते हैं। तो मैं बस इसी का यूज करके डायरेक्ट यहाँ पे कहीं पर भी प्रोडक्ट लिख देता हूँ। तो आगे से मैं आपको डायरेक्ट प्रोडक्ट बना के दिखाऊंगा। मैकेनिज्म जो मैंने आपको ऊपर एक्सप्लेन किया, वही मैकेनिज्म आपको एवरी टाइम यूज करना है फॉर प्रॉब्लम सॉल्विंग। चलिए, तो अब क्रॉस एल्डोल में क्या होता है? क्रॉस एल्डोल में अगेन 2 कार्बोनिल कंपाउंड होंगे, बट वो दोनों डिफरेंट कार्बोनिल कंपाउंड होंगे। कार्बोनिल कंपाउंड होंगे, लेकिन वो कैसे होंगे? डिफरेंट कार्बोनिल कंपाउंड। डिफरेंट कार्बोनिल कंपाउंड जैसे कि मैंने एक ले लिया है यहाँ पर CH3CHO, और दूसरा मैंने ले लिया है यहाँ पर HCHO। तो आप देख रहे हैं कि दोनों डिफरेंट एल्डिहाइड ग्रुप हैं, ठीक है। और अल्फा हाइड्रोजन होना, दोनों के ऊपर होना कंपलसरी नहीं है। किसी एक एल्डिहाइड के ऊपर भी अगर अल्फा 2 अल्फा हाइड्रोजन है तो वो ये रिएक्शन देगा। अगर किसी एक एल्डिहाइड के पास भी 2 अल्फा हाइड्रोजन है तो वो ये रिएक्शन देगा। अब जैसे ये वाले में तो अल्फा कार्बन ही नहीं है, और यहाँ पर देखो ये वाला अल्फा कार्बन है और इस पे 2 अल्फा हाइड्रोजन है। तो बस आपको क्या करना है, इसका CO और इसका अल्फा हाइड्रोजन यूज कर लीजिए। तो यहाँ पर क्या बच जाएगा, CH2, और यहाँ से 2 अल्फा हाइड्रोजन निकालने के बाद ये डबल बॉन्ड बना लेगा, और आगे का CHO एज इट इज पड़ा रहने दीजिए। अब देख लीजिए ये आपका अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड है या नहीं, चेक कर लीजिए। क्या मेथड मैंने बताया? कीटोन को, जो एक एल्डिहाइड और कीटोन का कार्बोनिल ग्रुप यूज करना है, और दूसरे वाले का अल्फा हाइड्रोजन यूज करना है, दूसरे वाले का अल्फा हाइड्रोजन। और ये ऑक्सीजन और अल्फा हाइड्रोजन इस तरह से वाटर बना के निकाल दीजिए, और इन दोनों के बीच में डबल बॉन्ड लगा दीजिए। यही आपका फाइनल प्रोडक्ट बन जाएगा, ठीक है। द नेम ऑफ दिस कंपाउंड इज एक्रल्डिहाइड। नेम ऑफ दिस कंपाउंड इज एक्रल्डिहाइड। तो आप लोगों को मैं यहाँ पर कुछ कंपाउंड दे रहा हूं, आपको उनके प्रोडक्ट बनाकर दिखाने हैं। इसका प्रोडक्ट बनाकर दिखाइए। सर एक डाउट है। बोलो। सर अगर दोनों कंपाउंड्स में 2 से ज्यादा अल्फा कार्बन रहे तो तो किसका मल्टीपल हाइड्रोजन यूज प्रोडक्ट करना है? बनेंगे, तब मल्टीपल प्रोडक्ट बनेंगे। यानी एक बार एक का अल्फा लेंगे और प्रोडक्ट बनाएंगे, एक बार फिर दूसरे का अल्फा लेंगे और प्रोडक्ट बनाएंगे, मल्टीपल प्रोडक्ट बनेंगे।
आपके सामने जैसे ये वाला एग्जांपल है, इसमें दोनों के पास अल्फा है, तो इसमें मल्टीपल प्रोडक्ट बनेंगे। एक बार एक का अल्फा लोगे, दूसरे का कार्बोनिल, एक बार जिसका कार्बोनिल लिया था उसका अल्फा लो और फिर दूसरे वाले का कार्बोनिल ले लो। चलिए इन सब के पॉसिबल प्रोडक्ट्स आपको बनाने हैं, ऑल पॉसिबल प्रोडक्ट। जहां पर एक पॉसिबल है वहां एक बनाइए, जहां मल्टीपल पॉसिबल है वहां पर मल्टीपल प्रोडक्ट बनाइए। सर इसमें मैकेनिज्म नहीं दिखाना है ना? नहीं, मैकेनिज्म वही है जो आपने पीछे देखा था। तो अब यहाँ से आपको तो मैंने शॉर्टकट बता दिया ना, बस आप वो शॉर्टकट की प्रैक्टिस करनी है। पहले वाले केस में आपको मैंने मैकेनिज्म की प्रैक्टिस करवाई है, दूसरे वाले में हमने जो शॉर्टकट सीखा है उसकी प्रैक्टिस कर रहे हैं। वैसे अगर आपको कभी भी ऐसा पूछा जाए कि इन सब में मेजर क्या होगा, तो जो सबसे हिंडर्ड एल्डिहाइड या कार्बोनिल ग्रुप होगा वही आपका मेजर, उसी का अल्फा हाइड्रोजन लिया जाएगा। जो हिंडर्ड एल्डिहाइड कीटोन होगा उसका अल्फा हाइड्रोजन पिक किया जाता है, अगर आपको कभी मेजर बनाने को आ जाए इन केस। चलिए इन सब के प्रोडक्ट लिखिए, प्रोडक्ट लिख के शेयर करिए, देखिए जरा कितने लोग को शॉर्टकट समझा। चलिए देखिए इसका प्रोडक्ट कैसे लिखा जाएगा। इस वाले में सिर्फ इसके पास अल्फा कार्बन है, तो यहाँ पर केवल एक सिंगल प्रोडक्ट बनेगा। दिस इज PH डबल बॉन्ड CH CHO। द नेम ऑफ कंपाउंड इज सिनामल्डिहाइड। और यहाँ पर देखो इधर भी अल्फा हाइड्रोजन है और इधर भी अल्फा हाइड्रोजन है। तो एक बार आप एक कंपाउंड का अल्फा ले लो, लेट अस सपोज मैंने एक बार इसका अल्फा ले लिया एल्डिहाइड का, तो प्रोडक्ट हमारा बनेगा कुछ ऐसा। और एक बार मैंने कीटोन का अल्फा ले लिया और हमारा प्रोडक्ट बन रहा है ये। तो इसमें दो प्रोडक्ट बनेगा। नीचे वाले इसमें इसमें देखो एक ये अल्फा है और एक ये अल्फा है, तो एक बार इसका अल्फा ले लो। तनय तुमने यही वाला रॉन्ग किया है, तो एक बार इसका अल्फा ले लो। तो इसका अल्फा ले लोगे तो प्रोडक्ट होगा CH3CH2 CH डबल बॉन्ड CHO। और एक बार इसका अल्फा ले लो, तो अगर इसका अल्फा लोगे तो प्रोडक्ट बनेगा CH3CH डबल बॉन्ड CHO और यहाँ पर CH3। यही वाला प्रोडक्ट तुमने तनय रॉन्ग किया था अपनी कॉपी में, ठीक है। अच्छा, फिर जब ये वाला है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट कंपाउंड है। ये वाले का तो मैंने बताया था, ये जब दो कीटोन एल्डोल कंडेंसेशन करते हैं तो मेसिटिल ऑक्साइड बनता है, ठीक है। अब जब इसी मेसिटिल ऑक्साइड के साथ हम वही सेम कीटोन फिर से रिएक्ट करेंगे, तो देखो यहाँ पर इस वाले कीटोन का इधर का अल्फा हाइड्रोजन इसने एक कीटोन ने एल्डोल कंडेंसेशन में एंगेज किया, तो दूसरा वाला इधर से एंगेज होगा, तो इसका प्रोडक्ट बनता है कुछ इस तरीके से, सिमेट्रिकल प्रोडक्ट बनेगा एकदम। This will be the major product. The name of compound is forone. The name of compound is forone. ये है आपका क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन। इसके बाद हमारे पास थर्ड आता है, थर्ड इज नेम एज इंट्रामोलिक्यूलर एल्डोल कंडेंसेशन।
इंट्रा मॉलिक्यूलर एल्डोल कंडेंसेशन। इंट्रामोलिकुलर मतलब विद इन मॉलिक्यूल, एक ग्रुप, दो एल्डिहाइड ग्रुप होंगे और उसमें से एक आपका कार्बोनिल ग्रुप देगा और दूसरा आपको हाइड्रोजन देगा। फॉर एग्जांपल जैसे कि ये कंपाउंड है, यहाँ पर ये देखो एक एल्डिहाइड है और ये एक एल्डिहाइड है, एक ही कंपाउंड है। ठीक है, अब आप यहाँ पर डिसाइड कर लो कि आइदर ये वाला अल्फा पिक करना है या तो ये वाला। ठीक है, लेट अस सपोज मैंने यहाँ पर इस वाले अल्फा हाइड्रोजन को पिक किया, तो जो अल्फा हाइड्रोजन है वो तो यहाँ पर इस तरह से वाटर बनाकर निकल जाएगा और आपको प्रोडक्ट कैसा दिखेगा? प्रोडक्ट आपको क्या बन के मिलेगा? यहाँ पर ये वाला कार्बन जो है और ये वाले कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड आ जाएगा। ठीक है, और रिंग 6, ये 5 मेंबर की रिंग बन जाएगा। क्या बन जाएगा? 5 मेंबर की रिंग, लाइक दैट। और यहाँ पर क्या लगा हुआ है? CHO। देख लीजिए, कहीं पर भी कोई चीज आपको नहीं समझा हो तो पूछिए उसको। कोई भी दो अल्फा हाइड्रोजन अगर आप इधर से लोगे तो ये वाला O और ये निकलेगा, तो इस हमने अभी यहाँ से अल्फा लिया, तो अल्फा कार्बन और एक ये वाला कार्बोनिल का कार्बन, इन दोनों के बीच में डबल बॉन्ड आएगा, तो आपकी देखिए रिंग कितने मेंबर की बनेगी? 1 2 3 4 5 मेंबर की, और इन दोनों के बीच में डबल बॉन्ड, और इस अल्फा कार्बन पे क्या आ जाएगा? CHO, लाइक दिस। आप देख सकते हो इस CHO के रिस्पेक्ट में ये अल्फा है और ये वाला बीटा है। इस तरह से आप डायरेक्ट प्रोडक्ट बना सकते हैं इन रिएक्शंस का। समझा? बोलिए, कर लेंगे? हाँ सर। चलो, एक मैं आपको देता हूं केस ऐसा, आप लोग बनाओ इसका प्रोडक्ट। सर मुझे एक मैकेनिज्म में एक डाउट था। आप पूछो। सर उसमें वो स्लो स्टेप कौन सा होगा? स्लो स्टेप आते हैं। स्लो स्टेप हमेशा वही होता है जिस स्टेप में रिएक्शन के लिए पहले रिएजेंट को अवेलेबल कराना पड़ता है। तो इस रिएक्शन का स्लो स्टेप क्या है? यहाँ से देखो, ये तो फास्ट स्टेप है, ये एक बेस है और ये एक एसिडिक हाइड्रोजन है, तो ये कंपैरेटिवली फास्ट स्टेप होगा। ठीक है, और यहाँ पर ये न्यूक्लियोफाइल ने इसके ऊपर अटैक किया है, तब यहाँ पर, और जब इसके ऊपर अटैक किया तब इस पे चार्ज क्रिएट हुआ। ये इस रिएक्शन का रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है और स्लो स्टेप है। ये वाला स्टेप भी फास्ट स्टेप है और ये वाला स्टेप एलिमिनेशन है। तो ये है इस रिएक्शन का रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। समझा? हाँ सर समझा, थैंक यू। चलिए, तो आप लोग इसका प्रोडक्ट बना के बताइए क्या बनेगा। इसका प्रोडक्ट बनाइए और एक क्वेश्चन मैं नीचे लिख रहा हूं, वो क्वेश्चन भी करिए। क्वेश्चन इज, एक तो ये क्वेश्चन है और दूसरा क्वेश्चन तो काफी आसान है, वो आप काफी जल्दी कर पाओगे। चलिए, ये दोनों रिएक्शन कंप्लीट करिए। आपको ABC आइडेंटिफाई करने हैं यहाँ पर, आइडेंटिफाई AB एंड C, और ये वाला भी कंप्लीट करिए।
इस वाले का भी आंसर सेंड करिए और इन दोनों का भी आंसर, चलिए सेंड करिए, इनके आंसर बताइए। सर शेयर किया है आपको। हाँ तुम्हारा करेक्ट है वो। चलिए इसके बाद आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज कैनिज़रो रिएक्शन। नेक्स्ट इज कैनिज़रो रिएक्शन। कैनिज़रो रिएक्शंस के बारे में सबसे इंपॉर्टेंट चीज, ये एक डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन होती है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, दिस रिएक्शन इज गिवन बाय those aldehydes, ये रिएक्शन कीटोन नहीं देते, those aldehydes which have zero alpha हाइड्रोजन एटम, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसका। नेक्स्ट, इसका रिएजेंट क्या होता है? इसका रिएजेंट हम लोग कैनिज़रो उसमें एल्डोल में क्या लेते हैं? डाइल्यूट बेस। यहाँ पर क्या लेंगे? कॉन्सेंट्रेटेड बेस लाइक NaOH, KOH, ठीक है। या फिर कहीं कहीं पे ऐसे लिखा होता है 50% NaOH और KOH। आपको स्ट्रॉन्ग बेस लेना होता है यहाँ पर। वहां पर हम लोग डाइल्यूट बेस और वीक बेस ले सकते थे एल्डोल में, बट यहाँ पर कॉन्सेंट्रेटेड और स्ट्रॉन्ग बेस लेना होता है। और दोनों में सिमिलरिटी क्या होती है? एल्डोल और कैनिज़रो में दोनों में सिमिलरिटी होती है कि 2 moles of aldehyde is required. 2 moles of aldehyde is required for this reaction. चलिए, तो ये तो हो गई कंडीशन और रिएक्शन। अब इसके टाइप्स, इसके भी 3 टाइप्स होते हैं, सेल्फ कैनिज़रो, क्रॉस कैनिज़रो एंड लास्ट में इंट्रामोलिकुलर। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर ले रहा हूँ सेल्फ कैनिज़रो। ध्यान रखिएगा, आप जब भी अपना बोर्ड का पेपर करोगे तो आपके सामने ये 2 रिएक्शन रहेंगी, एक है एल्डोल और दूसरा है कैनिज़रो। या तो दोनों, नहीं तो कोई एक रिएक्शन तो आपको 100% एग्जाम में मिलती है। इसलिए आपको इनके ऊपर आपकी ग्रिप बहुत अच्छी होनी चाहिए। चलिए, तो इन रिएक्शंस को देखते हैं। इसमें हमने क्या बोला? 2 मोल्स ऑफ सेम फॉर्मल्डिहाइड लेंगे, क्योंकि सेम हमने यहाँ पे कैनिज़रो सेल्फ कैनिज़रो कर रहे हैं, तो हमें यहाँ पे 2 मोल्स ऑफ एल्डिहाइड लेने हैं और दोनों मॉलिक्यूल सेम होंगे। तो हमने यहाँ पर फॉर्मल्डिहाइड लिया है और आप देख सकते हैं कि इसके पास 0 अल्फा हाइड्रोजन है। तो इसको जब हम लोग 50% NaOH या KOH के साथ रिएक्ट कराते हैं तो ये हमें प्रोडक्ट क्या देता है? इसका एक मॉलिक्यूल ऑक्सीडाइज होगा। तो एल्डिहाइड जब ऑक्सीडाइज होता है तो क्या बनाता है? एसिड बनाता है। लेकिन यहाँ पर एल्डिहाइड का ऑक्सीडाइजिंग एसिड क्या होगा? फॉर्मिक एसिड। तो फॉर्मिक एसिड का यहाँ पर पोटेशियम सॉल्ट बनेगा क्योंकि स्ट्रॉन्ग बेस प्रेजेंट है, और दूसरे मॉलिक्यूल का रिडक्शन हो जाएगा। तो एल्डिहाइड का जब रिडक्शन होता है तो वो अल्कोहल बनाता है। एक कार्बन का एल्डिहाइड है तो वो एक कार्बन का अल्कोहल बनाएगा CH3OH। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि यहाँ पर 2 प्रोडक्ट मिलेंगे, एक होगा ऑक्सीडेशन प्रोडक्ट ऑफ एल्डिहाइड और एक होगा रिडक्शन प्रोडक्ट ऑफ एल्डिहाइड। तो आप देख सकते हैं कि एक ही मॉलिक्यूल का ऑक्सीडेशन भी हो रहा है और एक ही का रिडक्शन भी हो रहा है। तो सच रिएक्शंस आर नोन एज डिस्प्रपोर्शनेशन रिडॉक्स रिएक्शन। क्लियर?
चलिए तो इसका मैकेनिज्म देखते हैं। इसका मैकेनिज्म बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इवन एल्डोल से भी ज्यादा इसका मैकेनिज्म इंपॉर्टेंट होता है। एल्डोल का मैकेनिज्म बोर्ड्स के लिए इंपॉर्टेंट होता है और कैनिजरो का मैकेनिज्म बोर्ड्स एज वेल एज जेई दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। चलिए तो इसकी मैकेनिज्म को देखते हैं। मैकेनिज्म का स्टेप नंबर 1 ध्यान से देखिए। स्टेप नंबर 1 में हमने पहले एक मॉलिक्यूल लिया फॉर्मल्डिहाइड का, और इसके ऊपर हम किसका अटैक करा रहे हैं, बेस एज अ न्यूक्लियोफाइल। जो हमने बेस लिया है वो एज अ न्यूक्लियोफाइल यहाँ पर अटैक करेगा इसके ऊपर। तो आफ्टर अटैक ये क्या बनाएगा, यहाँ पर इस तरह से एक इंटरमीडिएट कंपाउंड आपको दिखाई पड़ेगा कुछ ऐसा। ठीक है, दिस इज योर स्टेप नंबर 1। अच्छा, फिर इसके बाद हमने क्या किया, सेकेंड स्टेप। सेकेंड स्टेप में अब यही वाला हमारे पास फिर से हमने इसको लिया एज अ अटैकिंग रिएजेंट, और सेकेंड मॉलिक्यूल ऑफ एल्डिहाइड लिया। देखो अब ये वाला स्टेप बहुत ध्यान से देखिए, यही वाला स्टेप इसका सबसे इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर क्या होगा कि ये वाला जो ऑक्सीजन है ये इधर डिलोकलाइज होगा, और जब ये इधर डिलोकलाइज होगा तो इसके कॉन्जुगेशन पे जो ये हाइड्रोजन और कार्बन का बॉन्ड है ये बॉन्ड ब्रेक कर जाएगा, और बॉन्ड ब्रेक होने के बाद ये यहाँ पर एज ए H- रिलीज होगा, और ये जो H- है यही H- एज अ न्यूक्लियोफाइल इसके ऊपर यहाँ पर अटैक करेगा। तो जब ये H- यहाँ पे अटैक करेगा तो ये आपको ऐसा दिखाई पड़ेगा HCO-, यहाँ पर एक H लग जाएगा जो H- आया था। ठीक है, और यहाँ पर देखो क्या बन जाएगा, ये इधर डबल बॉन्ड बन जाएगा, और ये इसके रिलीज होने के बाद ये प्लस और माइनस मिलके डबल बॉन्ड बना रहे हैं। तो यहाँ पर जो प्रोडक्ट है वो कैसा दिखेगा, HCOOH। ये इस रिएक्शन का सेकेंड स्टेप था। फिर इसके बाद देखिए थर्ड स्टेप में क्या हो रहा है। थर्ड स्टेप में अब ये दोनों आपस में रिएक्ट करेंगे। थर्ड स्टेप में ये दोनों आपस में यहाँ पर रिएक्ट करने वाले हैं। कैसे रिएक्ट करेंगे, बहुत ऑब्वियस सा है, आप देख सकते हैं। ये फॉर्मिक एसिड है और ये मिथाइल अल्कोहल का कॉन्जुगेट बेस है। तो एक एसिड और एक बेस जब रिएक्ट करेंगे तो क्या करेंगे, सॉल्ट और वाटर बना लेते हैं। तो ये अपना H+ देगा और ये उस H+ को एक्सेप्ट कर लेगा। तो ये H+ को एक्सेप्ट करके ये क्या बनाएगा, CH3OH, और इसने H+ दे दिया तो यहाँ पर क्या बचेगा, HCOO-। और यहाँ पर आपने जो भी बेस लिया होगा लाइक NaOH या KOH, आपको उसी का ही सोडियम और पोटेशियम जो भी यह मिलेगा उसी का सॉल्ट बन जाएगा। तो रिएक्शन आपने देखा कितने स्टेप में कंप्लीट हुई है, 3 स्टेप में। ठीक है, अगर मैं इस रिएक्शन में इन तीनों को स्लो और फास्ट में कैटेगराइज करूंगा तो आप इसमें से देखिए सबसे फास्ट रिएक्शन कौन सी होगी। इन सब में से सबसे फास्ट रिएक्शन होगी जो एसिड बेस रिएक्शन है। ये इस रिएक्शन की सबसे फास्ट स्टेप है। ठीक है, और इस रिएक्शन का सबसे स्लो स्टेप कौन सा है, इस रिएक्शन का सबसे स्लो स्टेप है, पहले तो यहाँ से न्यूक्लियोफाइल जनरेट हुआ और फिर उसने जाके अटैक किया, फिर अटैक करने के लिए उसने चार्ज क्रिएट किया, तो इसमें सबसे ज्यादा टाइम लगेगा। ये इस रिएक्शन का सबसे स्लोएस्ट स्टेप है। और ये वाला न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, चार्ज क्रिएट करेगा, तो इसको हम लोग स्लो स्टेप बोल सकते हैं, लेकिन ये सबसे स्लो नहीं है। तो इन तीनों में सबसे स्लो स्टेप कौन सा है हमारा, ये वाला। और इस स्टेप का नाम क्या होता है, इस स्टेप को बोला जाता है हाइड्राइड ट्रांसफर स्टेप। हाइड्राइड, हाइड्राइड मतलब H-, हाइड्राइड ट्रांसफर। ठीक है, और ये नीचे वाले स्टेप में क्या है, इस वाले स्टेप में आपने H+ ट्रांसफर किया है, तो इसको बोलते हैं प्रोटॉन ट्रांसफर स्टेप। प्रोटॉन क्या होता है, प्रोटॉन मींस H+। समझा। तो ये इस रिएक्शन का क्या हो गया, ये है इस रिएक्शन का RDS, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप।
अगर मैं यहाँ पर इसका रेट लॉ लिखूंगा तो रेट लॉ कैसा आएगा, आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी, सबसे जो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है वहां पर क्या है, HCHO फॉर्मल्डिहाइड के 2 मोल्स हैं और एक बेस है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इस रिएक्शन का ऑर्डर और मॉलिक्यूलरिटी दोनों ही क्या है, 3 है। तो ये आपके सामने एक थर्ड ऑर्डर और थर्ड मॉलिक्यूलरिटी की रिएक्शन है। बहुत कम ही आपको ऐसी रिएक्शंस देखने को मिलेगी जिनकी मॉलिक्यूलरिटी और ऑर्डर 3 हो। मोस्टली आपको 0 ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर और सेकंड ऑर्डर की रिएक्शंस देखने को मिलती हैं। फोर्थ ऑर्डर तो मैंने तो अभी तक देखा नहीं है, होती है लेकिन मैंने नहीं देखा अभी तक। ये मैकेनिज्म नोट कर लीजिए सभी लोग। इस मैकेनिज्म में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। क्या चीज सबसे इंपॉर्टेंट है, आप लोग देख के मुझे आंसर करो। मैकेनिज्म देखिए सभी लोग और मुझे आंसर करिए कि CH3OH और इस HCOOH में ये H के सोर्सेस क्या क्या हैं। सभी लोग मैकेनिज्म देखिए ध्यान से और देख के मुझे बताइए कि CH3 में ये H और ये OH का H और ये HCOO माइनस का जो H है, इन सब का सोर्स क्या है। तो आपको मैकेनिज्म अगर आप ध्यान से देखेंगे कि ये जो H है, ये H कहाँ से आया है, दिस H कम्स फ्रॉम एल्डिहाइड। जो भी आपने एल्डिहाइड लिया था ये उसका H है, समझा। और ये यहाँ पर CH3OH में से ये वाले जो हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन का सोर्स कौन है, ये भी एल्डिहाइड है। और ये वाले हाइड्रोजन का सोर्स कौन है, बेस OH माइनस, जो KOH से आया था। तो ये मैकेनिज्म से आपको पता चलता है। अगर आप मैकेनिज्म नहीं जानते तो ये चीज आप कभी भी डिटरमाइन नहीं कर पाएंगे। तो मैकेनिज्म अच्छे से नोट कर लीजिए। फिर एक मैकेनिज्म आपको करके दिखानी है, आपको एक मैकेनिज्म मुझे शो करके दिखानी है। कॉपी हो और गया, सर वो थोड़ा ऊपर लिखना है। ये नहीं लिखा था। नो सर। जिसका ये मैकेनिज्म कॉपी हो जाए उसके बाद आपको मैं रिएक्शन लिख देता हूँ, आपको उसका मैकेनिज्म बना के दिखाना है। द रिएक्शन इज 2 moles of benzaldehyde BHCHO in presence of OH। इसका प्रोडक्ट और इसका मैकेनिज्म बनाना है। पहले आप मैकेनिज्म कॉपी कर लीजिए, फिर उसके बाद आप प्रोडक्ट बनाइए। प्रोडक्ट भी बनाना है आपको और मैकेनिज्म भी लिख के देनी है। करिए स्टार्ट। इस रिएक्शन का प्रोडक्ट क्या होगा, 2PHCHO से एक मॉलिक्यूल का हो जाएगा रिडक्शन PHCH2OH और एक मॉलिक्यूल का हो जाएगा ऑक्सीडेशन PHCOO माइनस। चलिए अब इसका ये वाला जो वेरिएशन था इस पर क्वेश्चन करते हैं। लेट अस सपोज मैंने आपको दिया यहाँ पर 2 moles of formaldehyde in presence of OD माइनस, इसका प्रोडक्ट बनाना है आपको। फिर 2 moles of DCDO in presence of OH माइनस, इसका प्रोडक्ट बनाइए।
ये आपको मैंने 4 टाइप के एग्जांपल दिए जिनके आपको प्रोडक्ट बनाने हैं। और इसमें आपके लिए एक हिंट है, द bond energy of C single bond D is greater than C single bond H। इस पॉइंट को ध्यान में रखते हुए इनके आपको प्रोडक्ट बना के देने हैं। सिर्फ मेरे पास 3 बच्चों के आंसर आए हैं खाली, बस। बाकी लोग का क्या प्रॉब्लम, मतलब उनको नहीं आ रहा है कि क्या हुआ है? सिंपल सी चीज थी, मैंने बताया कि CH3OH में जो CH3 है वो इस किससे आता है, दैट कम्स फ्रॉम एल्डिहाइड। तो ये हो गया CH3, और उसमें जो OH है, H कम्स फ्रॉम बेस, और फिर उसके बाद रिमेनिंग इज फ्रॉम एल्डिहाइड। इस वाले में CD3OH प्लस DCOO माइनस, यहाँ पर 2DCHO है कि इसमें से H माइग्रेट करेगा तो यहाँ पर CH2D आ जाएगा, और इधर OH, और एक D वहां पर बचा रह जाएगा, तो ये बनेगा। फिर यहाँ पर अगेन CH2DO, और यहाँ पर बेस में क्या है, D है, CH2DOD प्लस यहाँ पर क्या बनेगा, DCOO माइनस। तो ये है इस रिएक्शन के आंसर। इतना डिफिकल्ट नहीं था जितना टाइम आप लोगों ने इसमें ले लिया। अगर आपने मैकेनिज्म को अच्छे से समझ लिया एक बार ना, तो फिर आप इसको ओरल भी कर सकते हो। आपको ये दिख जाएगा कौन माइग्रेट करने वाला है, इन दोनों में कौन माइग्रेट कर रहा है, D और H में। H माइग्रेट करेगा तो एक D बच जाएगा, वो ये बनाएगा, और एक H जो माइग्रेट करेगा दूसरे वाले को मिल जाएगा तो वो CH2D बन जाएगा, ऐसा। क्रॉस कैनिजरो रिएक्शन। तो क्रॉस कैनिजरो रिएक्शंस क्या होती है, इसमें आपको जो 2 मोल्स ऑफ एल्डिहाइड लेते हैं वो डिफरेंट मॉलिक्यूल्स के लेंगे। फॉर एग्जांपल जैसे मैंने लिया है HCHO, और उसके साथ में मैंने लिया है PHCHO। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए दोनों मॉलिक्यूल्स डिफरेंट हैं, और हमने यहाँ पर क्या लिया है, उसके लिए कैटलिस्ट 50% कॉन्सेंट्रेटेड NaOH या फिर KOH हम ले सकते थे। तो इसमें से एक मॉलिक्यूल एल्डिहाइड, एक मॉलिक्यूल ऑक्सीडाइज होगा और दूसरा मॉलिक्यूल रिड्यूस होगा। अब ये डिस्प्रपोर्शनेशन नहीं है, ये एक रिडॉक्स रिएक्शन तो है लेकिन एक डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर दोनों मॉलिक्यूल डिफरेंट है, तो एक का ऑक्सीडेशन होगा और एक का रिडक्शन। अब किसका ऑक्सीडेशन होगा ये जान लीजिए, इसमें से जो स्मॉलर होगा, इन दोनों में से जो स्मॉलर है वो आपका क्या बनाएगा, ऑक्सीडेशन प्रोडक्ट। तो यहाँ पे स्मॉलर कौन सा है, फॉर्मल्डिहाइड। तो फॉर्मल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन होगा तो क्या बनाएगा, फॉर्मिक एसिड, और फॉर्मिक एसिड का सोडियम सॉल्ट बन जाएगा। और साथ में जो बिगर वाला है वो क्या बनाएगा, उसका रिडक्शन होगा, और वो रिडक्शन प्रोडक्ट बनाएगा, और इसका रिडक्शन प्रोडक्ट बनता है ऐसा PHCH2OH। तो यहाँ पर आप लिख लीजिए, बिगर विल फॉर्म alcohol and smaller will form acid। नोट कर लीजिए, और एक आप लोग मुझे करके दिखा दो तो बस फिर सब सही है। राइट डाउन। इसको जरा 50% NaOH के साथ रिएक्ट करो, बताइए क्या प्रोडक्ट बनेगा। इसको 50% NaOH के साथ रिएक्ट कराइए और बताइए कि क्या प्रोडक्ट बनेगा। The name of this compound is furfural-dehyde। तो फॉर्फ्यूरल्डिहाइड में भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं होते हैं, तो जब इसको आप रिएक्ट कराएंगे इसके साथ, तो इन दोनों में से कौन सा स्मॉलर है, फॉर्मिक एसिड स्मॉलर है। तो जो स्मॉलर है दैट विल फॉर्म ऑक्सीडेशन प्रोडक्ट यानी एसिड,
एंड जो बिगर है दैट विल फॉर्म रिडक्शन प्रोडक्ट दैट इज अल्कोहल. दिस विल बी द प्रोडक्ट. समझा? ये है आपका क्रॉस कैनिजरो रिएक्शन. तो इसमें याद रखने वाली चीज क्या है, जो ये लाइन मैंने बताया, दिस इज द थिंग जो आपको यहाँ पर मेमोराइज रखना है. क्लियर? इसके बाद सर आप वो बता सकते हो? क्रॉस कैनिजरो के बाद आता है इंट्रा इंट्रामोलिकुलर कैनिजरो रिएक्शन. इंट्रामोलिकुलर कैनिजरो रिएक्शन. तो इंट्रामोलिकुलर का मतलब क्या है कि विद इन मॉलिक्यूल ही एक दो एल्डिहाइड ग्रुप होंगे, लेकिन दोनों के पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं होगा. तो उनमें से एक का ऑक्सीडेशन हो जाएगा और एक का रिडक्शन हो जाएगा. फॉर एग्जाम्पल दिस वन, डायल. इसको अगर आप देखिए तो इसमें इस एल्डिहाइड के रिस्पेक्ट में यहाँ पर ये दूसरा एल्डिहाइड ग्रुप लगा है. कोई भी अल्फा कार्बन ही नहीं है जिसपे कि हाइड्रोजन मिल सके ऑक्सीडेशन करने के लिए. ठीक है, तो इसको जब हम लोग 50% NaOH के साथ ट्रीट कराएंगे तो ये क्या करेगा, इसका एक एल्डिहाइड ग्रुप ऑक्सीडाइज हो जाएगा, एक एल्डिहाइड ग्रुप ऑक्सीडाइज हो जाएगा और दूसरा एल्डिहाइड ग्रुप क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा. इस तरह से आपको इंट्रामोलिकुलर कैनिजरो रिएक्शन बनेगी. समझा? आप लोग जरा मुझे इसका प्रोडक्ट बताओ. सर आप ये वापस बता सकते हो? हाँ बताओ, कहाँ पर क्या चीज बताना है मुझे. सर वो NaO किधर कैसे लगा उधर? एक एल्डिहाइड ग्रुप का ऑक्सीडेशन हुआ है, तो एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन होता है तो क्या बनाता है, COONA. तो बस मैंने COONA ही तो लिखा है ये. अच्छा हाँ सर, समझ गया. और इसका आप लोग बना के दिखाओ प्रोडक्ट क्या बनेगा. हमने दो नेम रिएक्शन कंप्लीट किया है, एल्डोल कंडेंसेशन और कैनिजरो रिएक्शन. एल्डोल में भी 3 टाइप्स थे, कैनिजरो में भी 3 टाइप्स ऑफ रिएक्शंस होंगी. इसका प्रोडक्ट बनाइए जल्दी सभी लोग. देखिए इसमें एक साइड पे जो ग्रुप लगा है वो स्मॉलर है और एक साइड पे इधर बिगर है. तो जो स्मॉलर वाला है वो एसिड बनाएगा, तो स्मॉलर वाला आपका एसिड बन जाएगा और जो बिगर वाला है वो अल्कोहल बन जाएगा, लाइक दिस. ठीक है, तो इस तरह से आप क्रॉस कैनिजरो रिएक्शन, सॉरी इंट्रामोलिकुलर कैनिजरो रिएक्शन करेंगे. किसी के पास कोई डाउट है इन दोनों में, क्रॉस कैनिजरो और इंट्रामोलिकुलर कैनिजरो में? सर इसमें छोटा वाला ग्रुप एसिड बनाता है और दूसरा वाला किसी बेस. में भी, हर एक में ही छोटा वाला हमेशा एसिड बनाएगा और बड़ा वाला अल्कोहल. यानी छोटे वाले का ऑक्सीडेशन होगा, बड़े वाले का रिडक्शन होगा.